कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग कुछ भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। दिल्ली में भागवत कथा श्रवण किया। तत्पश्चात मथुरा में भी वैष्णव के मुखारबिंद से भागवत कथा हम लोग ने श्रवण किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के ब्रज की लीला अनेक कथा श्रवण भी कराया। इसके पश्चात मथुरा की कथा द्वारका लीला भी कथा श्रवण कराया। अंत में कृष्ण किस प्रकार यदुकुल को की जाए यदुवंश के ध्वंस करा करके और स्वधाम में कैसे गमन किया ये भी सुना है। जैसे कांटे गड़ जाए पैर में उसको क्या करना पड़ता है, कांटे के द्वारा कांटे को निकालना पड़ता है। फिर दोनों कांटे को क्या करना पड़ता है, दोनों कांटे को फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार भगवान इस संसार में अनेकों लीला आदि करते हैं। तो उस लीलाओं के द्वारा भगवान इस जगत जीवों की अनेक शिक्षा आदि भी देते हैं। विशेष करके इस संसार में जीव कर्म मार्ग में भटकते रहते हैं। कर्म मार्ग जानते हो, यानी कर्म आदि करते रहते हैं। इस कर्म में अधिक लोग अनेकों देव देवियों की पूजा आदि करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? किसको करते हो? कोई करते हैं काली, शिव, दुर्गा, अनेकों देव देवी की पूजा आदि करते हैं। किंतु लोगों की यही भावना है देव देवी आदि पूजा के द्वारा हमारी कर्म नाश है, सुख प्राप्ति हो, यही तो होता है। किंतु भगवान कहते हैं दुख के कारण क्या है? देवता लोग है कि आप हो? आप समझ में आ रहे हैं? इस संसार में जो दुख भोग रहे होते हैं, इसके दुख के कारण क्या है बताओ? क्यों संसार में दुख भोगते हैं लोग? कर्म कौन किया? आपने अच्छा उत्तर दिया। कर्म के अनुसार आपने कर्म किया, मैंने कर्म किया। जो जैसे कर्म किया उस कर्म के अनुसार वो सुख और दुख भोगते हैं। जैसे आपने दान पुण्य किया उसके आपके सुख प्राप्त होता है। यदि कि किसी ने इसी जन्म की बात सुनी, किसी जन्म में आप किसी के दुख दिया तो दुख आपको आना आएगा। Therefore, every action is equal and opposite. कर्म के फल उसी प्रकार ही है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार यदि कर्म के द्वारा हम सुख और दुख भोगते हैं तो हम देव देवता के बीच में क्यों लाते हैं?
ये थोड़ा विचार कर लीजिए। पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है, किंतु यदि हम ये विचार करें मैंने किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया, उस कष्ट के फलस्वरूप मेरे पास आ रहे हैं, वो मैं दुख भोग रहा हूँ कि सुख भोग रहा हूँ, जो जैसे हो। तो इससे बीच में हम देवता के क्यों लाते हैं? आप बताइए, क्या देव देवता मुझे सुख देंगे कि दुख देंगे? समझ में आ रहा है? आपके समझ में आया कि नहीं? बेसिकली गुरुदेव, मैं ये सोचती हूँ कि हम किसी ना किसी फॉर्म को भगवान को मानते हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ने देखा तो है नहीं। अरे किसी ने नहीं देखा ना, मैंने देखा, आप नहीं देखा ना, किसी ने देखा नहीं है, मैंने देखा आप नहीं देखा, बोलो। अलग अलग किसी ना किसी फॉर्म में हम मानते हैं भगवान को, ताकि हम अच्छे कर्म करें, मीन्स उनको एक आदर्श मान के आप सही करें, जो आप नहीं वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, गलत चीजों से भटके नहीं, ये वो भी प्रश्न reason नहीं हो है रहा। पूजा- आप पूजा सुनो करने पहले, का। हाँ जी। मैंने ये कह रहा हूँ, आप पूजा करती हो व करती हो, कोई भी बात नहीं। हम ये प्रश्न यहाँ पर भागवत में आ रहे हैं, भगवान स्वयं भी प्रश्न कर रहे हैं, जो जीव यदि अपने कर्मफल के द्वारा अपने भोगते हैं, तो हम बीच में तीसरी व्यक्ति के क्यों लाते हैं? ताकि अपना जो आपका माइंड है भटके नहीं, मतलब और मतलब कि वो भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ। रास्ते में, ये भी एक रीजन आप है देखो, पूजा करने का। नहीं पूजा करने की हम ये करें, भगवान भी यही ताकि प्रश्न आप करें। एक मतलब अच्छा रास्ता फॉलो करो, नहीं फॉलो करो तो अच्छे ही फॉलो किसी करो। भी मीन से आप किसी भी मीन से आप भी हमारे कथा सुन लो खाली तब। हम यदि पूर्वजन्म में अच्छी कर्म किया तो फल हमारे अच्छी आएगा कि नहीं आएगा? हम ही अच्छी पूर्वजन्म में यदि गलत काम किया तो फल हमारे पास आएगा गलत कर्म। तो हम दूसरी लोगों के बीच में क्यों रख लेते हैं? लोगों की ये धारणा होता है कि इस देव देवी को पूजा करने से मेरा अच्छा फल मिल जाए, क्यों कर्म के फल तो जाएगा नहीं। समझ में नहीं? आप इसको समझो, विचार करो बाद में। हम कोई देव देवता की पूजा, कोई देव देवता की पूजा करो, ठीक, अच्छा पूजा करने से आपके उसके गुण आता है, अच्छी बात है। किंतु हमारी में प्रश्न आ रहे हैं, भगवान स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, जे इस संसार में जीव यदि अपने कर्म के द्वारा इसके सुख और दुख भोगते हैं, तो हम तीसरी के क्यों लाते हैं, पूजा क्यों करते हैं? वो तो हमारे कर्म हम किस करते हैं, सोचते हैं हम जो है, जो हमारे दुख, जो कष्ट, जो हमारे कर्म के फल जो आ रहे हैं, वो देव देवी आकर के हमारे कर्म के फल को नष्ट कर दे, जिससे हमें सुख प्राप्ति हो। मैंने जान में अनजान में कोई गलत काम किया, वो कर्म फल हमारे पास आ रहे हैं, समझ में? तो हम ये सोचते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था पूर्वजन्म में क्या कर्म किया अथवा क्या पुण्य किया। यदि देव देवी की हम पूजा करें तो हो सके वो देव देवी हमारे जो पूर्वजन्म के जो बैड कर्म था उसका नाश कर दे, इसलिए हम पूजा करते हैं। सीधी बात, हम इसलिए पूजा करते हैं। हम दुख में जब आ जाते हैं, कोई कहते हैं भाई तुम्हारे खराब समय किस लिए चल रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाते हैं, कोई हाथ दिखाने के पास चले जाते हैं, कोई कुछ कहते हैं कि भाई ये देव देवी की पूजा करो तुम्हारे भला होगा, ये देव देवी ये है, शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, ये का पालन करो, कहते कि नहीं करते? लोग भी करते जाते हैं। कोई कहते जाओ शनि ग्रह में चल जाओ, शनिवार के चल जाओ, कोकिला वन में जा करके क्या तेल चढ़ाओ, सरसों के तेल चढ़ाओ, है तुम्हारे ये बाधा दूर हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते? लोग भी जाते हैं, लोग इतना हजारों भीड़ लगते हैं। शनिवार के दिन तो बिल्कुल आप घुस नहीं पाओगे, 4 बजे वहाँ पर उपस्थित हो गया तो हो गया, इसके बाद आपके नंबर आएगा शाम को 4 बजे। इतना भीड़ होता है, नंदगांव से लेकर के वो अंदर प्रवेश करने के लिए इतना भीड़ कार से लेकर के। चलो मेरे कहने की यही तात्पर्य है, भगवान भी वही प्रश्न कर रहे हैं। ये देवताओं की पूजा है कि हम ये सोचते हैं जो हम पूर्वजन्म से जानते ही नहीं है क्या कर्म किया, पता है आपका? नहीं पता है, इसलिए हम ये सोचते हैं
ये देव देवी की पूजा करने से मेरा वो सारे कर्म नष्ट हो जाएगा, हमें सुख प्राप्त। अच्छा, भगवान भी काम करते हैं, ये बात बताइए। हमारे यही प्रश्न है और यही कहते हैं हम भी यही सोचते रहते हैं। और दूसरी बात है, लोग अनेकों पाठ पूजा आदि करते हैं, ये भी बात नहीं, कर्मों की फल प्राप्ति होने लोग सोचते हैं जो स्वर्ग आदि लाभ हो जाए। इस संसार में हम दुख जो भोग करें, शरीर धारण करना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग आदि जाने से, स्वर्ग समझते हो, हेवनली प्लैनेट, चले जाए वहाँ पर कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, स्वर्ग जिसको हम कहते हैं ना, हेवनली प्लैनेट चले जाए। इस संसार में आने से सभी को दुख और कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु स्वर्ग आदि में जाने से ऊपर लोग वहाँ पर दुख नहीं है, का सुख ही है, क्योंकि अमृत भोजन है, वहीं पर कोई दुखी कोई नहीं होता है, वह तो केवल सुख ही है। इसी प्रकार की कथा श्रीमद् भागवत है, सुखदेव गोस्वामी पाद एक कथा श्रवण करे परीक्षित महाराज। हम आगे कथा को बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार सुखदेव गोस्वामी पाद कहने, हे महाराज परीक्षित कथा सुनो, ध्यान से सुनो, ब्रज की कथा है, किंतु भगवान ब्रज में ही तो रहे, 10 साल 8 महीने तक ब्रज में रहे, सुंदर सुंदर लीला भी उन्होंने किया, जिस कथा को सुन करके सबके आनंद हो जाता है, तबीयत खुश हो जाता है। इतने सुंदर ब्रज की कथाएं जो है। कहने लगे, हे परीक्षित महाराज इस कथा को सुनो, अच्छी तरह ध्यान से सुनो। एक दिन कृष्ण ग्वाल बाल के लेकर के गाय चराते चराते वृंदावन से करीब करीब मथुरा के समीप आ गए, मथुरा के निकट आ गए। और मथुरा के जब निकट आ गए, दोपहर के समय हो गया, दोपहर के समय करीब 12-1 बज गया, और उस समय गर्मी के समय भी था, बहुत कड़ी धूप, चिलचिलाती धूप में सब गो बालक कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण हम भोजन करें, किंतु भगवान की जोग माया से ऐसे भगवान लीला भी रचाया, जे सखा लोग चलते चलते जमुना के किनारे होते आ रहे हैं, वृंदावन से जमुना के। किंतु उस दिन की ऐसी है, कहीं बीच में कोई पेड़ पौधे नहीं मिला है, थोड़ा विश्राम कर ले, है कि मैंने कहा ना, चिलचिलाते हुई कड़ी धूप भी है, सूर्य के किरणें ऐसे लग रहा था, सबके शरीर जल रहा था, है मिट्टी भी इतने गर्म हो गए, सखा लोग चल नहीं पाए, बोले क्या करें। भगवान कहने लगे, अच्छा बताओ, कोई पेड़ के नीचे जाकर के बैठे और जाकर के हम लोग भोजन करें, मध्याह्न कालीन जो दोपहर के जो है हम भोजन करें। किंतु भोजन के नाम सुनते ही बस सखा लोग हर रोज सखा जो है अपने अपने भोजन, दोपहर की जो भोजन जो है लेकर के आते थे, कलेवा तो करके ले आते थे, मैंने कलेवा करके आते थे, ब्रेकफास्ट करके आते थे। 9 बजे 8, साढ़े 8, 9 बजे सखा लोग जो है कलेवा करके चलते थे, और दोपहर 1-2 बजे के लिए उनके माताएं जो है भोजन की सामग्री बना करके दे देते, रोटी चावल सब्जी, अथवा ब्रज में विशेष एक प्रसिद्ध है, क्या देते हैं, चावल दही आदि दे देते, जैसे जैसे दही चावल की ब्रज की प्रसिद्ध भागवत में कथा में आ रहे हैं, अथवा रोटी सब्जी, नींबू के सब्जी, नींबू आदि ना, अचार जो है जिसको कहते हैं चटपट हो है। किंतु भगवान की जोग माया की ऐसे उस दिन हो गया, सारे सखा लोग, एक नहीं सब सखाओं क्या भूल गए है, दोपहर की भोजन लाना ही भूल गए है, बोले 1-2 भूले तो सभी, क्योंकि भगवान जो लीला आदि करते हैं, जोग माया आदि करते हैं, सब बोले, सब सखा करने लगे, गोविंद क्या करे आप बताओ, हमारे तो पेट में तो चूहा कूद रही, अरे इधर भूख लग रहा है, इतने गर्मी भी है, क्या करें। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जब चलते जा रहे,
सब सखाओं के कहने लगे देखो हम लोग तो मथुरा के पास ही आ गया करीब। चलो देखा क्या धुआं उड़ रहा है, धुआं हो रहा है यमुना के किनारे, धुआं दिखाई पड़ रहा है। सखा लोग बेचारे बोले कोई रसोई बना रहे है, चलो वहीं पर भोजन करेंगे। किंतु देखा क्या धुआं क्या हो रहा है, निकट में आया देखा तो वहीं पर ब्राह्मण लोग, मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण कहा जाता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे। मैंने कहा ना स्वर्ग आदि मिल जाए जैसे, वो लोग हवन कर रहे थे। लाकड़ी जलाया और मंत्र जप करके हवन सामग्री डाल रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। कृष्ण बोले देखो जाओ जरूर हो, जब वो लोग जब हवन कर रहे हैं तो हवन की जो अंतिम में क्या जाता है, भोजन सामग्री कुछ उसमें आहुति दिया जाता है। शास्त्र में लिखा है ये आहुति के पास जब पूरा भजन ये हो जाए, यज्ञ हो जाए, उस समय भोजन सामग्री कुछ अग्नि देवता के लिए अथवा इंद्र आदि देवता के लिए स्मार्त विचार के अनुसार, हम तो कृष्ण के लिए करते हैं ना, विष्णु के लिए। भोजन नहीं जानते हो आप, भोजन नहीं करते हो, जो खाना है, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बंगला बोल रहा हूँ, जो कहते ना हमारे घर में भोजन करके जाओ। अच्छा चलो, उसमें तो जरूर डालते हैं। भगवान कहने लगे ये जाओ जरूर, ये ब्राह्मण लोग कुछ भोजन लेकर के आए हैं और उस यज्ञ में डालने के लिए है। सखा लोग कृष्ण करने जाओ, वो याज्ञिक ब्राह्मणों के निकट जाकर प्रार्थना करो है, हमें कोई भोजन दे। तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो समस्त सखाओं जो है, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, स्तुक कृष्ण, लवंग आदि सब सखा लोग आ गए, ग्वालपाल आ गए। ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, एक एक वो सामग्री के उठाया, हवन सामग्री उठाया, डाल के जा रहे, स्वाहा स्वाहा करते जा रहे। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांडी जानते हो। सखा लोग बार बार कहने लगे देखो आप लोग तो जरूर भोजन सामग्री लाए हैं, लेकर के आए हैं, यहाँ पर डालोगे। एक व्यक्ति भूखा हो तो उसको क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए है? जितना ही उतना खिला है? ये सबसे पुण्य है कहा जाता है, इसको खिलाना पुण्य है। पैसा दे दिया, हो सकता है आपके पैसा गलत रास्ते में चले जाए, शराब पी लेंगे है, जैसे रास्ता में बहुत लोग मांगते हैं ना, 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो है। तो पैसे लेकर के क्या करते हैं लोग, गलत काम भी कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो उसके कर्मफल आपको भी भोगना पड़ता है। कहता मुझे तो पता नहीं है, कोई कहते ना, बोले पता हो अथवा पता नहीं हो, जिस प्रकार जान में अनजान में आग में हाथ लगाने से जैसे आग जला देती है, उसी प्रकार आपकी अर्थ जो है कि गलत काम में लग जाए है, उसके फल कुछ अंश जो है 1% हो, 2% कुछ न कुछ आपके पास आ जाए, उसके भोगना पड़ता है। इसलिए स्वयं भगवान कहने लगे जाओ उन लोग के निकट कुछ अन्न भोजन करके भोजन मांग लो, पैसा नहीं मांगने की जरूरत नहीं, अन्न भोजन मांग। समस्त सखाएं जो है आकर के ब्राह्मणों के कहने लगे हम लोग की भूख लग रहे हैं, कुछ भोजन कराओ है? तो ब्राह्मण लोग कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों, वो लोग इतने भाव में डूबे हुए थे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। एक एक इंग्रेडिएंट्स के उठाया और स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा है, ऐसे स्वाहा स्वाहा करते जा रहे। बार बार वो लोग प्रार्थना करने लगे, देखो हम लोग की भूख लग रही है,
हम लोग के तो कुछ खिलाओ। ब्राह्मण लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसमें कोई एक ब्राह्मण हो जो उस वृद्ध ब्राह्मण है गाली देना शुरू कर दिया। अरे कहाँ से आ गया ग्वाल बाल सब है, गाय चराते रहते और जगह नहीं मिला, यहीं पर आ गए। अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, इंद्र पूजा बन के हवन कर रहे हैं। पूजा समाप्त हो जाए तब तो दिया जाएगा है? पूजा जब तक पूरा नहीं हो भोजन नहीं मिलेगा है? शास्त्र में ऐसे विधान है? भोजन नहीं दिया जाएगा तो गाली गलौज करना शुरू कर दे ब्राह्मण लोग, जाओ यहीं से है? सखा लोग दुखित हो गए है? भगवान के पास पुनः आकर के कहने लगे, वे ब्राह्मण कुछ तो अभिष्ट होकर के स्वाहा स्वाहा कर रहे थे है? और कुछ ब्राह्मण हमें गाली देकर के भगा दिया ही नहीं कुछ। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप बताइए है? भूख से कोई बड़ी रोग नहीं है, सब रोगों की दवाई तो है? कुछ समय तो सहन कर सकते हैं, किंतु भूख ऐसे लग जाता है वो सहन करना बहुत कठिन होता है? जैसे आपके कहीं कुछ हो गया तो डॉक्टर के लिए बुलाया जाए, डॉक्टर के अनेक टेस्ट करते विदेश में टेस्ट करते आप मर जाओगे तब किसी बात आएगी। हाँ भाई, हमारे तो इधर डॉक्टर तो अभी तुरंत दवाई दे देते हैं, विदेश में जो है वो दवाई नहीं देगी। शायद आप लोग के गए हैं विदेश है? वो बहुत है जो वो दवाई नहीं देंगे, पूरा डॉक्टर के कंफर्म हो जाए टेस्ट करा करके तो है। हमारे इधर तुरंत चले गए, कोई भी डॉक्टर से लिख दिया, चलो हो गया, चलो जाओ। अरे जाने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट में चले जाओ, दुकान में चले जाओ। हाँ, किसी के पेट है क्या? हाँ, यहाँ पर पेट में दर्द हो रहे, कहते हमारे पेट में दर्द है, लाओ ये टेबलेट ले जाओ। कौन भी भेज देगा, किंतु विदेश में ऐसे नहीं होता। नहीं देना होता है, देने की लॉ फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। अच्छा दे देते हैं, अदरवाइज ये है कि देना नहीं होता है। तो इधर क्या हो गया, सखा लोग, मैं जो कथा करते जा रहा हूँ भाई, जब भूख लगते हैं तो इतने लग जाता है, उसको खाना ही पड़ता है। उसके दवाई तो बस एक ही है, भोजन मिल जाए, खाना कहाँ मिल जाए। उसी प्रकार सखा लोग कृष्ण के कहने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप बताइए, हम लोग भूख में छटपट कर रहे, सहन नहीं हो रहा है, क्या किया? तब तो कृष्ण कहने लगे, सखाओं एक बात सुनो, शायद तो पुरुष लोग के हृदय थोड़ा कठिन होता है, कर्मकांडीय ब्राह्मण है? एक काम करो, वो ब्राह्मण के पत्नी के पास चले जाओ है? स्त्रियों के हृदय जो थोड़ा सॉफ्ट होता है? जैसे कितने लोग सुनने के लिए इधर आए, पति लोग के बोलो, हमारे पास समय ही नहीं है। ये नहीं जो विरोध है, हम ये नहीं कह रहा हूँ, कोई तो विरोध भी करते हैं, चुप करके आना पड़ता है। कई जगह तो उसके पति भी विरोध करते हैं, नहीं जाना नहीं, सुनना नहीं है, हरि कथा सुनना नहीं है? चलो इधर से उधर घूम करके आते हैं, किंतु भगवत कथा सुनना नहीं है? चलो उसी प्रकार भगवान कहने लगे, देखो वह समस्त जाके ब्राह्मण के पत्नी के पास जाओ, स्त्रियों के हृदय कुछ कोमल होता है, नरम होता है? शायद वो लोग आप लोग के दे देंगे, हो जाना। सखा लोग कहने लगे, देखो कहाँ से उनको पति लोग नहीं दिया, फिर दोबारा जाए, कहाँ जाए, कैसे हम लोग करें? तो भगवान लोग शिक्षा के कहने लगे, देखो भिक्षा जो करते हैं, दुख में जो भिक्षा आदि करते हैं, उसकी ये भावना नहीं रहना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने दूसरी के तीसरी पास जाना पड़ता है? ये नहीं है, यह नहीं है, वो व्यक्ति नहीं दिया जो दूसरे व्यक्ति नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ये व्यक्ति नहीं दिया, दूसरे तीसरे व्यक्ति और तीसरे चौथे व्यक्ति दे देंगे।
इसलिए शास्त्र में लिखा है भिखारी के झोली जो है को भी खाली नहीं होता है। राजा के राजकोष खाली हो जाए, राजकोष समझते हो, ट्रेजरी खाली हो जाए, किंतु भिखारी के झोली को भी, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति दिन में तो कम से कम 1 रुपया तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा है? उसी प्रकार भगवान लोक शिक्षा के लिए अपने सखाओं के कहने लगे, देखो लज्जा आदि धैर्य आदि त्याग दे करके, धैर्य धारण करके जाओ, उस ब्राह्मणी के पास जाओ। भगवान बार बार कहने पर सखा लोग गए। ठीक उसी समय वह समस्त जागृत पत्नी के जागृत ब्राह्मण के पत्नियां जो है, स्त्रियां जो है, पूर्णाहुति के लिए वो लोग अनेक प्रकार के मिष्टान्नों, भोजन आदि तैयार करके चल पड़ी थी। उस समय बात अथवा घर में जाने के लिए तैयारी कर ली। तो जस्ट ताला लगाने, उस समय ब्रज में कोई ताला नहीं लगाना पड़ता है, मतलब दरवाजा बंद करके, वैसे कुत्ते बिल्ली आदि घुस ना जाए, दरवाजा बंद करके चल पड़े अपने अपने भोजन सामग्री लेकर, क्योंकि जग में पूर्णाहुति देना है ना। इतने समय से सखा लोग उस समस्त ब्राह्मणी के पास आकर के कहने लगे, ये देखो कृष्ण और बलराम निकट में आए हैं, अर्थात वृंदावन से मथुरा के समीप आ चुके हैं, और कृष्ण बलराम हम लोग के भेजे हैं कुछ भोजन आदि के लिए, किंतु वो जागृत पत्नीगण माने ब्राह्मणी लोग कृष्ण के नाम सुनते ही उनके हृदय द्रवीभूत हो गए, क्योंकि वह समस्त ब्राह्मणी लोग कृष्ण के गुण तो सुना, किंतु आज तक कृष्ण के दर्शन नहीं किया। ये कृष्ण के कितने सुंदर रूप है, गुण है। कृष्ण के नाम सुनते हुए समस्त ब्राह्मणी लोग क्या की चल पड़ी। उसी भोजन के आदि लेके, भोजन की थाली जो है, जो यज्ञ में आहुति देने के लिए जा रहे थे, इंद्र आदि देव की आहुति देना था, उसी भोजन सामग्री के लेकर के कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए आ गए। जिसमें श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान स्वयं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस समस्त कथा वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ पर चतुर्विधं बहुगुणम अन्नम आदय भाजनई अभिशस्र प्रिया सर्व समुद्र इव निमग्ना। जिस प्रकार नदी के धार जो है अत्यंत तीव्र गति से, तेज से, जैसे समुद्र के तरफ चलते हैं, ठीक उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणी कृष्ण दर्शन की लालसा से और वह समस्त भोजन सामग्री लेकर के दौड़ने लगे गोविंद के दर्शन करने के लिए। जब निकट में आ गए, गोविंद के दर्शन करके वो समस्त ब्राह्मणी लोग रोना शुरू कर दिया। ऐसे गोविंदा के रूप जो है ये पर वर्णन कर रहे हैं। श्यामं हिरण्य परिदें वनमाल्यर्वः धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, उस समय कृष्ण के सुंदर रूप जो जागृत पत्नीगण ब्राह्मण देख रही है, वो एक अपरूप था। देखने में कृष्ण इतना सुंदर था। कैसे? श्यामं हिरण्य परिधि वनमाल्यर्वः। इतने सुंदर कृष्ण के जो रूप, कहते हैं पीताम्बर कृष्ण पहने हुए, इतने सुंदर पीताम्बर माने पीताम्बर के, और गोपियों के द्वारा गुथे हुए वनमाला के जो है गले में लगे हुए, सिर पर
मयूरपुंछ, मयूर पंखा लगा लिया था। देखा आपने कृष्ण है? देखो कितनी सुंदर है। ये तो राजवेश है। ये हम लोग मंदिर में जो गोविंद के सजाते हैं, ये राजवेश, राजवेश समझते हो? अनेकों अलंकार वस्त्र आदि के सजा देते। क्यों? हम लोग घर में सजते हैं ना। हम देखो, हम ठाकुर जी को वही सजाते हैं, वही खिलाते हैं जो हम करते हैं। शास्त्र में ही लिखा है आत्मवत सेवा। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ठाकुर जी कैसे कपड़ा पहन देते हैं, पहनाते हैं। जैसे हम घर में खाते हैं, ठाकुर जी वही खिलाते हैं। ठाकुर घर में हम क्या खाते हैं? रोटी सब्जी खाते हैं, वही खिला दो। है? करते कि नहीं करते? जो ठीक जो खाते हो वही खिलाते हो। ठाकुर जी बोले ठीक है, अरे आज ये हर रोज वही खिलाते हो, मैं खाना नहीं चाहते हो। बोले नहीं, यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। क्यों? मुझको तो यही खाना पड़ा, मुझे तो यही खाना पड़ता। खाना होगा कि नहीं होगा? तुम्हारी प्रसाद है, इसलिए यही तुमको खाना पड़ेगा। भगवान भी करुणामय है। आई भगवान भी ऐसे करुणामय, विग्रह के धारण करके भगवान प्रकट होते हैं। विग्रह शब्द की एक शब्द बता देता हूँ, शायद आपको पता है नहीं है। विग्रह विशेष रूपे न आग्रह ग्रहण, जो विशेष रूप में भगवान आपके सेवा के जो है स्वीकार कर लेते हैं। जो खिलाओगे भगवान खाते हैं। यदि प्रेमिक भक्त हो तो भगवान आपको बताएंगे, ये भाई नहीं हर रोज रोटी खिलाते हो, कम से कम आज और कुछ खिला दो। कम से कम क्या बोलते हैं, खिलाया था उस दिन, लापसी खिला दो भाई। लापसी जानते हो? लपसी अरे दही से नहीं बनती है वो। हमारे पड़ोसी हमारे सूजी है ना, सूजी के भून करके आटा की भी भून करके भी थोड़ा वो रहता है, पतला पतला रहता है, सीधी बात है। उसके ब्रज में कहा जाता है क्या? लापसी। उसे कैसे खाया जाता है आप बताओ पहले? उसे चाट चाट कर खाना पड़ता है, उसके दांत में काट करना नहीं पड़ता, चिबाना नहीं पड़ता है। जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उसके दांत तो है ही नहीं, इसलिए बूढ़ों के नंद महाराज ने क्या खिलाई? लापसी। इसलिए कथा में है, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो हाथ और पाल की। जो जैसे है बूढ़ों के क्या खिलाया? जो वृद्धादि को 80-90 साल हो गया, दांत तो टूट गए, तो लड्डू तो खा नहीं पाएंगे। ब्रज के लड्डू होता है ना, बहुत कर्रा होता है। तो उनको क्या दे दिया? लापसी। बस सूजी से बना होता हुआ आटा की जो है थोड़ा हल्का से भून लिया, चीनी डाल दिया और फिर उसमें पानी डाल दो। लापसी बनाई कभी नहीं बनाया? बना करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा है। हाँ, जिस कथा मैं बताते जा रहे हैं, विग्रह शब्द के बता रहे हूँ। विशेष रूपेण ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे भक्त भगवान को से देते हैं। किंतु यदि कि प्रेमिक भक्त हो तो भगवान से कहेंगे भाई हर रोज रोटी खिलाते हो, कहीं कभी तो लपसी खिला दो, कभी जिलेबी खिला दो, कभी मिठाई खिला दो, कभी लड्डू खिला दो, खिला। और नहीं हो तो जैसे, तो अभी कथा में आइए, तो इसमें कह रहे हैं भगवान गोविंद की जैसे हम सजाते हैं, मेरे देखने में जैसे आनंद होता है वैसे हम सजा देते हैं। जैसे आप ये विग्रह देख, रमन बिहारी गौड़ी मठ में जो विग्रह आप देख रहे हैं, राज ठाट बाट से सजाते हैं ना, बहुत आनंद होता है, देखने में आनंद होता है। कितने एक्सपेंसिव कपड़े होता है। भगवान कहते हैं भाई इतने जो क्या लगा रखते हैं कपड़े में, क्या लगा रखते हैं? जोरी लगाते हैं ना। गरम मुझे नहीं लगते है क्या? थोड़ा गर्मी तो लगते हैं ना। एसी चला देते, पर एसी चलाने से थोड़ी होता है। कहते भाई नहीं है, थोड़ा मुझे हल्का कपड़ा पहना दो, कॉटन का पहना दो। अच्छा भाई ब्रज में तो कौन पर पहना, ब्रज का ये नहीं। तो आइए कथा में, तो उस समय उस समस्त जागृत पत्नीगण भगवान के रूप को वर्णन करते। श्याम हिरण्य परिधि
बलमान लर्बह धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे। अनेक कृष्ण की उतने उस समय जो इतने सुंदर रूप धारण देख करके वह समस्त जागीक पति में भाव में विभोर हो गए। और कृष्ण किस प्रकार भी एक हाथ में एक कमल को लेकर के घुमा रहे। ये कमल क्या है? हमारी हृदय को जो है मानो घुमा रहे, उसमें सब घूम रहे हैं। एक कमल के एक हाथ में कमल को लेकर के घुमा रहे। इसलिए कह रहे हैं विन्नस्त कर्णोत्पलोकल, और एक कान में एक कमल है, एक क्या बोले फूल है, कर्णिका फूल होता है। एक कान में कभी इसका में लगे कभी इसका में लगाते हैं। कर्णोत्पलोक और मुखोलो मुखाब्जा सब इतने सुंदर भगवान के गाल जो है चिक्स इतने सुंदर दिव्य छटा उसमें निकाल रहे हैं। और गोपियों के द्वारा वो गोपी डॉट बना हुआ है, देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। सूर्यों के किरणों के द्वारा ऐसे जो है वर्णन कर दिया है, झिलमिल झिलमिल कर रहा था है। और मंद मुस्कान करते हुए कृष्ण सखाओं के साथ भी वार्तालाप भी कर रहे, बातचीत कर रहे। ये हो गया जागीक पत्नी के कृष्ण के वो स्वरूप देख हुए जो वर्णन किया। एक स्त्री दूसरी स्त्री को साथ वर्णन करते हैं। देखो देखो आज एक गोविंद के कैसे सुंदर रूप है। इसके पश्चात समस्त जागीक पत्नीगण कृष्ण बलराम के जो है सारी भोजन थाली रख दिया। और उस समय कृष्ण वह समस्त भोजन सामग्री के जो है सखाओं के बांट दिया है। आज मानो अनेकों दिनों के बाद बहुत सुमिष्ट स्वादिष्ट भोजन किया हुआ है। भाई घर को तो हम लोग हर रोज खाते हैं, दूसरे की खाते हैं ना तो आनंद आता है। भाई एक बात सच बात है, घर में आपके ठाकुर जी भी है, आप भी घर में भोजन लगाते हो अपने बनाकर, किंतु देखो मंदिर में जब जाते हो ना तब आज ये प्रसाद अच्छा है, क्या घर के प्रसाद अच्छा नहीं है? क्योंकि ये होता है क्या, क्योंकि साधारण रूप होता है अपने बनाते ना खाते खाते वही तो बनाया है मैंने, दूसरी के हाथ में बनाने में वो आनंद आता है। कभी कभी चुटकी भी सुना देता हूँ, चुटकी सुन लो एक चुटकी। एक मित्र दूसरे मित्र के बोले देखो मेरे पत्नी मेरे ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते है, मैं जितना ही बोलूं करूं वे कुछ भी बोले मेरे पत्नी प्रसन्न नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है। तो वो मित्र बोले देखो एक काम करो, देखो पत्नी को रिझाने के लिए प्रसन्न करने के लिए एक काम करो, उनके कुछ प्रशंसा करो। भाई किसी के प्रशंसा करो ना उसके मुख कमल बिल्कुल एक कमल खिल जाए, इसलिए एक कमल के बाद दूसरी कमल अपने खिल जाए है। और निंदा करो इधर तो वो बिल्कुल क्या हो गया सिकुड़ जाए। तो मित्र बोले देखो एक काम करो, बोले क्या करो, देखो आप भोजन करोगे ना, भोजन के समय आप बोलना ये हाँ कितने सुंदर सब्जी बनाया, ये देखो चावल है दाल है, आह कितने मीठे। तो बोले मेरा पत्नी के जो बनाते हैं ना वो ठीक नहीं लगता है। बोले नहीं को ठीक लगे अथवा नहीं लगे, कभी नमक ज़्यादा डाल देते हैं कभी कम कर देते। बोले कोई भी बात नहीं है, सब्जी में कम हो अथवा ज़्यादा नमक हो, आज तुम खाने के लिए जब बैठोगे ना, अच्छा दे एक काम करना तारीफ करता उसको है। बोले अच्छा ठीक है, जागरे भोजन करने के लिए बैठी है। तो पुरुष भोजन करे, पत्नी भोजन के है क्या भोजन के उस दिन मानो गोभी पराठा होता है ना, गोभी और वो पराठा जो होता है बहुत चकाचक उसमें लगा दी, चकाचक जानते कि नहीं, घी उसके जो लगा दी, बोले बिल्कुल गाय के चकाचक लगा दी है। और कोई सब्जी भी बनाए ऐसे अनुकूल और बिल्कुल गरम था
है। तो बेचारा खाने के लिए बैठे, तो खाने के लिए बैठे, उसके मित्र कहा दिया जो पत्नी को कुछ तारीफ कर देना आज, किंतु क्या तारीफ करे, खाने के लिए बैठे खा रही। वास्तव उस दिन तो सब्जी इतने बना था, सच की बात था वो, है वो क्या बनाया, गोभी पराठा था, है, और गरम गरम भी था, खाने में बहुत आनंद आ रहा था, मक्खन भी है बिल्कुल जो है गरम गरम मक्खन जो है उसमें लगा दी और चकाचक खाने। तो कहने लगे देखो आपने जो आज पराठा बनाया ना बहुत सुंदर, आपके हाथ में मानो आ जानो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई है भाई। उनको मित्र जितना बनाया बोला परीक्षण के उससे 3 गुना बोलना शुरू कर दी। हमारे शास्त्र में कहा जाता है अति स्तुति निंदा सम, संस्कृत में एक होता है बोले किसी के ज्यादा स्तुति करो माने निंदा के बराबर हो जाता है। जितना ही उतना ही बोलो, ठीक है भाई तुम्हारे भोजन जो है अच्छा है, किंतु ज्यादा बड़ा चढ़ के बोलो तो वो भी समझ जाएंगी ये तो दाल में कुछ। किंतु उसके मित्र तो उतना ही कहा प्रशंसा, किंतु भाई उतना से उसके 3 डबल करना शुरू कर दी। उसे पत्नी ने किया कि गरम गरम बोल दिया, उसके मुंह पर मारा, बोले देखो 30 साल हो गया तुमने कभी मेरा प्रशंसा नहीं की, आज जो ये जो लेकर के ना मेरे पड़ोसी से मैं लेकर के मैं नहीं बनाया वो नहीं बनाई, उनके पति नहीं बने, बोले आज मैं उसने तो प्रशंसा कर रही हूँ। 30 साल शादी हुई कोई तो प्रशंसा नहीं किया, आज वो प्रशंसा करना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने सोचा कम से कम एक दिन तो कर दोगे, आज देखता हूँ तेरे मुख से कभी स्त्रियों की प्रशंसा आता है कि नहीं आता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए आज देखो से देखे चल भगवान की ये पर आ रहे हैं सभी सखा लोग प्रसन्न हो गया है। तब जागी पत्नीगण तब उस समय कहने लगी हे गोविंद आप हमारे प्राण स्वरूप, जीवन में जो कुछ भी करना है शास्त्र से हम भी श्रवण किया, ये भगवान के भजन करना चाहिए, इसलिए कृपा करें हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहेंगे। ये ब्राह्मण लोग जाके कर्म कांड में रहता है, न कुछ भजन करता है ना कुछ करता है कि स्वाहा स्वाहा करना शुरू कर देते हैं, उनके काम और कुछ नहीं है। हम कुछ बोले तो हमारे ऊपर बिगड़ जाते, अरे तुम लोग स्त्री हो क्या जानते हो क्या करते, पंडित अभिमानी पति लोग क्या होता है थोड़ा बहुत अभिमान भी रखते हैं, बोले स्त्री लोग तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, बुद्धि कम है तुम लोग, गाली भी देते रहते हैं, ये करना है ये करना है ये करना है। चलो गोविंद इसलिए वो समझता जागी पत्नी करके हम नहीं जाए, अनेक जन्म के बाद प्रभु आपके चरण कमल के दर्शन है, आपके छोड़ करके कहाँ जाए, जीवन की उद्देश्य क्या है, भगवत भजन करना। जैसे मैंने कहा दिया पहले कहा दिया, जी भी संसार में कर्म करते हैं उस कर्म के फल अपने स्वयं को भोगना पड़ता है। और फिर बीच में हम कोई देव देवी के लेकर के आते सोचते हैं देवी हमें ठीक कर दे, कवच बना दे, कहते हमारा ये कवच लगा दो, कवच समझते हो, सुरक्षा हो जाए, क्या कुछ भी हम करते रहते हैं। कोई कुछ कहा दिया, अरे तुमने शनि व्रत नहीं किया इसलिए तुम्हारे शनि दृष्टि हो गया, कोई और कुछ कहा देते भाई, पागल बना देते लोग, एक नहीं है भाई, एक करते तो होता है कि नहीं होता है। जो जैसे बढ़ता है समय जब खराब हो जाता है ना तो बिल्कुल आप देखो आपकी भी बिल्कुल जो है काम नहीं, दिमाग काम नहीं करता है, जो जैसे बोलते हैं आप ऐसे करना शुरू कर देते हो, करते कि नहीं करते आप बताइए, सब तो बताओ है। कहते कहेंगे भाई महाराज मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है,
जहाँ पर पैसा डाल देते खराब हो जाता पैसा है, आता ही नहीं, क्या करें। कहते अच्छा एक काम कर, तो शनि की पूजा कर, शनि तुम्हारे ग्रह हो गया, शनि पूजा शुरू कर दिया तब भी नहीं हो रहा है। फिर दूसरी कर दे, अरे नहीं दूसरी देवी मैया के क्या बोले नवरात्रि व्रत रखो, नवरात्रि व्रत रखा वो भी नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं, आप लोग बताइए। करते 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 जीवन में ना जाने क्या होते जा रहे हैं। कौन हार के रोक ना सके, तो जो होने वाला है तो होता ही रहता है, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता है। तब तो उस समय व्यक्ति क्या होता है, थक जाता है, करते करते थक जाता है, क्या करें, बड़ा दुखित हो जाता है फिर। एक तो पैसा तो चला गया बिजनेस में, और फिर जो जो ऐसे बोलते रहते हैं वो करते रहते हैं। जैसे काल हमें मथुरा में एक कह रहे हैं, जो मेरे बेटा सारे 30 लाख पैसे के सब बर्बाद कर दिया। किसी के पास गए, बोले तेरा ये दोष है उनके बराबर जो है वजन करके लोहा चढ़ा दो, लोहे को दान कर दो, ये करो, किया वही। एक तो मेरा पैसा था 30 लाख रुपए गया, और जो जैसे बोलते बोलते 2 लाख रुपए खर्च हो गया, 32 लाख रुपए गए मेरा। क्या हुआ, 30 लाख रुपए तो चला गया, अभी फिर कितना गए, 2 लाख उसके साथ भी चला गया। अभी तो कुछ नहीं है महाराज, आप बताओ क्या करें। भाई जब जीव संसार में फंस जाता है तो जो जैसे बोलते हैं ना वो करते रहते हैं, जो हो गया तो गए, और भी करते करते भाई हमें क्या करना चाहिए, वही तो बता रहे हैं। अभी आइए कथा में। तो उसी प्रकार इस संसार में जीव कर्म मार्ग में भटकते रहते हैं, दुख आदि भुगते रहते हैं। एक के बाद एक ऐसे करके दुख आ ही जाता है। क्या करें। उसी प्रकार ये ब्राह्मणी लोग कहने लगे, देखो हमारे पोते लोग क्या कर रहे हैं सब। किंतु हे गोविंद, आपके चरण जब दर्शन हो गया और हम लोग घर में लौट करना नहीं चाहते। यह पर भी कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, मेरा सेवा करने से सब कुछ हो जाता है, किंतु तब तक विश्वास नहीं हो तो करते रहते हैं। इसलिए संसार में करते रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान भी कहा, हे अर्जुन एक बात सुनो, न कर्म भेदम न बुद्धि भेदम जनेषु। लोगों की बुद्धि के भेद करना उचित नहीं है। भेद करो तो कुछ करेगा नहीं। यदि मैं कह दे तो भाई तुम इसके पूजा मत करो, ये करो, तो वो बिगड़ जाएगी। जो कर रहा था वो भी करेगा नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदं जनेषु, दूसरे के बुद्धि के भेद मत करो, उसके सेवा में लगाओ, सुकृति बनाओ। ऐसे करते करते जब उसके सुकृति समझते हो, भगवान और भगवत संबंधी वस्तु जो कार्य उसके सुकृति कहा जाता है। ये सुकृति जब मैच्योर हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तब उसे कथा में विश्वास हो जाएगा। जब विश्वास नहीं है, वो जो कर रहे हैं करने दो, करो। और क्या करो, करने दो उसको। करते करते जब थक जाएंगे, वो अपने आप को समझ जाएंगे जीवन में क्या करना है मुझे। परीक्षा लोका न ईमान। इस संसार में जीव कर्म करते जा रहे हैं, और कर्म करते करते जब थक जाएंगे, देखा तो कुछ नहीं है, तब तो अपने आप वो समझ। लेकिन संसार में जीने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म मीन्स आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, मतलब कोई ना कोई। आप सुन लो, पहले कथा सुन लो। कर्म करो, हम तो कहते कर्मण्य अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान भी कहते कर्म में तुम अधिकार, कर्म करो, फल के आशा त्याग दो। कर्म करो किंतु फल, कर्म के फल की इच्छा त्याग दो। भगवान कहते मैं ही दूंगा। अच्छा, ये जागृत पत्नीगण स्त्रियां कहने लगी, ये गोविंद हम कहीं नहीं जाएंगे यार, क्योंकि भगवान के चरण कमल जब दर्शन हो जाता है, और कहाँ जाना है, आपका ही दर्शन हो गया, प्रभु आप मुझे कृपा करें। तो उस समय भगवान वो समस्त जागृत पत्नी के कहने लगे, देखो
श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षे न प्रतिजातो ततो गृहान। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मणी, आप लोग एक काम करो, अपने घर में लौट करके जाए, सब तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? भगवान मानी मान समझने विचार करने लगे, मेरे दर्शन से उनके सारी कामना पूर्ति हो जाता है। भगवान के जब कोई दर्शन कर लेते हैं, सारी कामना पूरा हो जाता है। ये भगवान, इसके डायरेक्ट तो नहीं कहा, किंतु शास्त्र में विचार है, कोई एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो उनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं रहता है, सब पूरा हो जाता है। इसलिए भगवान करें आप लोग घर में लौट करके जाए और अपने अपने कार्य आदि करते रहे, कर्म आदि करते रहे। किंतु मेरे साथ रहने से आप लोग के इतना फल प्राप्ति नहीं होगा। मुझसे दूर रह करके यदि मेरे कथा श्रवण करो, इसलिए कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। दूर से यानी घर में रह करके आप लोग मेरे कथा को जी श्रवण करोगे और ध्यानस्थ हो करके मुझे चित्तों में लगाओगे, मेरे ही कीर्तन करोगे, तब तुम लोग की कल्याणी कल्याणी। जिस प्रकार दूर जिस वस्तु से हम दूर रहते हैं, उस वस्तु के ध्यान अधिक हो जाता है। नष्टे वा लब्धे व विनष्टे, कोई वस्तु आपके पास प्राप्ति हो गया, हीरे जौहरे मणि माणिक को माने आपकी कहीं से प्राप्ति हो मिल गया था और अनेकों दिन तक आप अपने पास रखा होगा, उत्सव आदि में आपको यूज किया, किंतु अचानक वह मूल्यवान जो वस्तु है वो क्या हो गया, खो गया, आपको नहीं मिल रहा, चोरी हो गया, बात कहीं पर गिर गया, किसी। अच्छा, उस समय आपको क्या होता है, उस वस्तु के ध्यान में आ जाता है जरा, खाने में, सोने में, बैठने में उसी वस्तु की क्या होता है, चिंतन होता है। भगवान उसी के उदाहरण दे रहे हैं। देखो, मैं ही आप लोग के निकट वह जो है अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि इस संसार में जितने भी वस्तु है, सबसे बड़ी वस्तु क्या है, भगवान है। हमारे अनुभव नहीं हो रहे, वह नहीं जान रहे हैं, अज्ञानता के जानी दूसरी बात होता है, किंतु वास्तव यह है भगवान छोड़कर इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनम, मेरे ही कीर्तन करो। इस कलियुग में क्या है, कीर्तन प्रधान कहा गया, भगवान के नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलियुग में केवल नाम अधारा सुमेरु सुमेरु। इस कलियुग में और कुछ करना नहीं है, भगवान के नाम करते रहिए बस, है इतना ही नाम कर लो बस, जब आपके समय हो जाए। है समय है कि नहीं, सब लोग कहते हैं हमारे समय नहीं है, समय तो है सबके पास है। गुरुदेव, जब आप स्नान करने के लिए जाते हो तो समय तो होता है, उस समय भी कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान यह कह रहे हैं, हो सके निकट में रहे तो दोष दर्शन हो जाता है, दोष दिखाई पड़ता रहता है। हम जिस वस्तु के निकट में रहता है और देख करके अपने बुद्धि के अनुसार है, हमारे दोष दिखाई पड़ता रहता है, समझ रहे?
जैसे चोर सोचते हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब चोर है, हम अकेला थोड़ी चोर है? क्योंकि चोरों की जो है बुद्धि उसी प्रकार ही है? सब चोरी करता है, एक दुकानदार से लेकर के खरीदा सब ही चोरी करता है? इस संसार में सत कोई नहीं है, सब चोरी सब चोर है सब है? भाई वो भी जुक्ति दिखाते हैं, दिखाते नहीं है? क्या जुक्ति दिखाते हैं? बोले एक दुकानदार के पास जाओ, वो तराजू में नापते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से वो कर लेते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, कहीं टैक्स की चोरी करते हैं। या आप सब्जी खरीदते हैं, ठेला वाला आते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना। अच्छा सब्जी खरीदने के बाद 1 किलो मानो आप आलू खरीद लिया, 2 किलो आलू खरीद लिया और कुछ सब्जियां खरीद लिया, और ठेला वाला वो जो बेचते हैं ना कहते हैं भाई 2 चीज़, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा काला ये हो गया हरा मिर्च डाल देना। उसको तो पैसा आपने नहीं दिया। अच्छा वो उसकी खेती है क्या? वो कहाँ से दे दिया आपको? आप मांगे अथवा नहीं मांगे, यदि मांगा तो दे दिया, नहीं मांगे तो कोई बात नहीं, भेजिए है, बात नहीं है तो नहीं बात है। तो देखो ये ठेला वाला ये जो पीछे बेचता है ना, ये बहुत अच्छा है। क्या ऐसा अच्छा है? मैंने हर रोज मुझे हरा मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पत्ता भी खरीद दे देते हैं, एक दे देते हैं। हाँ कभी कभी नींबू भी एक आध डाल देते हैं। अरे भैया जी आज नींबू ले जाओ। अच्छा वो कहाँ से डाल दिया आपका बताओ है? वो कहाँ से डालेंगे? कहीं नहीं कहीं से तो निकाल लिया ना। आप सोचते हैं बहुत ये इससे जो है हर रोज हाँ भाई इधर पर हमारे घर के पास आ जाना है। भाई ये संसार उसी प्रकार ही है। कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है। विदेश में एक लिखा रहता है, मैं हंसता रहता हूँ, बाई 1 गेट 1 फ्री 1। मैं एक दुकानदार के वाली भाई बाई 1 गेट 1। अच्छा भाई बाई तो नहीं जो छोटा हमें खरीदना नहीं है, फ्री में दे दो वही वाला मुझे। बोले नहीं पहले खरीदो फिर फ्री वाला थोड़ी देता है। वो उसमें वो लिखा रहा उसमें वो एडजस्ट है। तो भगवान यहीं पर भी एक सुंदर भी बात बोलते जा रहे हैं। भगवान की कथा कर रहे हैं, मेरे सन्निकट में रह करके जो फल नहीं होता है, दूर में रह करके फल प्राप्ति हो जाता है। क्यों? निकट में रहने से हमें दोष दिखाई पड़ता है कुछ है? अधिक दिन निकट में रहो ना तो देश दिखाई पड़ेगा, और जब बीच बीच में आते रहो जाते रहो है कि नहीं? बोले देखो संत महात्मा हर रोज आ जाते हो, अरे कभी तो भी आया करो। तुम्हारे वही काम नहीं है? हर रोज आकर के हमारे घर में माधुकरी पहले तो कहा देते हैं हाँ महाराज जब भूख लगे ना हमारे घर में आ जाए ना। फिर एक दिन वो बोले एक संत महात्मा बोले बहुत अच्छी है ये माता जी तो बहुत अच्छा है? तो आ गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खिलाया, तीसरे दिन बोले आरती कहीं नहीं मिला नहीं है, हर रोज इधर आते हो। बोले संत महात्मा बोले मुझे क्या पता है? तुम तो पहले दिन बस मक्खन खिलाया, मक्खन रोटी दिया, दूसरे दिन तो ऐसे रोटी दे दिया, तीसरे दिन तो बिल्कुल सूखा रोटी, और चौथा दिन आप क्या बोलना शुरू कर दिया? बोले इधर आ जाए तो मैं थोड़े अच्छा बोलते कहते महाराज हर रोज आ जाना। वास्तव होता है क्या? कोई वस्तु से हम दूर रहते हैं, इसलिए भगवान भी इस कथा को सुना रहे हैं। मेरे सन्निकट में निकट में रहने से जो फल प्राप्ति होता है, दूर से रह करके वो फल अधिक प्राप्त हो जाए। क्यों ना? भगवत प्राप्ति के लिए एक विषय भगवान भी कह रहे हैं, वस्तु कह रहे हैं क्या? दूर रहने से हमारे मन क्या होता है? तन्मय हो जाए। तन्मय समझते हो? उस वस्तु में अविष्ट हो जाना। जैसे मैंने कहा दिया कोई वस्तु हमारे खो जाए, नष्ट हो जाए, उस वस्तु के ध्यान अधिक आ जाता है? इस संसार में देखिए आपके 2 बेटा है, जो बेटा निकट में है उतना आपके उनके साथ इतने प्रीति नहीं रखते हो, जो बेटा दूर देश में रहता है उसके चिंतन ज़्यादा होता है। क्या वो अभी खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि सो रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, कितना चिंतन होता है।
वस्तु जितने दूर रहता है उस वस्तु के अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार भगवान कार्य प्रति जा तो आप लोग लौट करके जाए हैं और मेरा कथा श्रवण करें, ध्यान करें। उस समय वो ब्राह्मणीगण एक बात भगवान के लिए कहने लगे, ये देखो हम लोग यज्ञ की पूजा आदि के जो सामग्री जो है, मैंने कहा था अभी, जो भोजन के माने यज्ञ में हवन करने के लिए जो भोजन सामग्री बना दी, जो हमारे पति लोग तो रुष्ट हो जाएंगे, घर में घुसने ही नहीं देंगे, है तो क्या करेंगे? इसलिए हम लोग घर जाना नहीं चाहते। किंतु भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मणी एक सुनो, नहीं मैं तुम लोग जो मेरे दर्शन किया, मेरे दर्शन के फल स्वरूप आपके पतियों की भी चित्त क्या हो गया? निर्मल हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्योंकि शास्त्र में विधान है, यदि पत्नी भजन करे है, कुछ न तो पति में कुछ इफेक्ट होता है। आप एकादशी पालन करो। एकादशी कौन कौन करते हो? हाथ उठाओ। करते हो? कौन नहीं करते हो? एकादशी करती है आप? नहीं करते। करना चाहिए। एकादशी करने से क्या होता है, मैं थोड़ा 2 शब्द बता देता हूँ। एकादशी के दिन जो है समस्त प्रकार के पापों के बीच 5 शस्य में रहता है। कितने? 5 अनाज में रहता है। अनाज समझते हो नहीं? क्या क्या अनाज होता है? 5 अनाज क्या क्या होता है? गेहूँ, चने, दाल, चावल और जौ। ये 5 जो है शस्य में, विशेषकर 5 शस्य में कहा गया, मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, जितने भी पाप है ये 5 शस्य में ही रहता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन किसी प्रकार से भूल से भी खाना नहीं चाहिए और दूसरे को भी देना भी नहीं चाहिए। कोई भिखारी आ जाए एकादशी के दिन, उनको अन्न दान करना नहीं। लोग अन्न कहने के चावल समझते हैं, किंतु अन्न कहने की भी चावल नहीं है। ये 5 प्रकार के शस्य भी समझना चाहिए। एक तो खाना भी नहीं चाहिए और दूसरे खिलाना नहीं चाहिए, बस देना नहीं चाहिए। कोई फल फ्रूट हो तो दे दो, कोई भी बात नहीं है, और नहीं देना सबसे बड़ी बात है। भुखाई रोको तुम्हारी भी व्रत हो जाए, अनजाने में तुम्हारी व्रत हो जाए। वास्तविक सत्ता है। यदि दान देना है ठीक है, हम नहीं कहेंगे जो दान मत दो, दान देना है फ्रूट से दान दे दो, फल फ्रूट जो आपके लिए थोड़ा कोई बात। किंतु एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, उसे पाप हो जाए। इसलिए संसार के जीव इस संसार में भटक रहे, दुख कष्ट भोग रहे। जान में अनजान में कहीं तो पाप तो हो ही जाता है। हम चल करके आए हैं, कितने चिट्ठियों को मार दिया, देखा आपने? तो प्राणी हत्या महापाप हो गया कि नहीं? मारने के अधिकार किसने दिया? जिसको आप जन्म नहीं दे सकते हो, प्राण दान नहीं दे सकते हो, उसके मारने के अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है आप। किंतु आप अनजान में तो चले, यदि कहे महाराज तब चलेंगे कैसे? पैर को सिर पर रख लेंगे क्या? लोग भी प्रश्न कर देते। बोले नहीं, जो हो गया उसी पाप को नाश करने के लिए तुम्हें ये समस्त व्रत करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ता है। एकादशी व्रत कर लेते हैं, ये सारे पाप नष्ट हो जाते। और सबसे क्या है, समस्त पाप से निर्मुक्त हो जाओगे यदि भगवत नाम कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण वह समस्त ब्राह्मणी को उपदेश दिया, ये जाओ आप लोग घर में लौट करके जाए। तो भगवान की कथा सुन करके वह समस्त ब्राह्मणी जो है भगवान की सेवा के उपरांत अपने गृह में लौटे। किंतु भगवान की जोग में देखो कैसे भक्ति जब उदित हो जाता है, सब लोग आपके ऊपर क्या हो जाता है? अनुरक्त हो जाता है। भक्ति के यही लक्षण हो जाता है। यदि शुद्धा भक्ति किसी में हो, सभी लोग से क्या हो जाता है? अनुरक्त हो जाता है।
जिस प्रकार कमल खिलने के साथ ही साथ उनकी पराग सुगंध के द्वारा जैसे भ्रमर के जैसे आकृष्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार भक्ति देवी जब शुद्धा भक्ति इसके हृदय में प्रकट हो जाए है, उसी प्रकार सभी जन सभी लोग उनके प्रति क्या हो जाएंगे, आकृष्ट हो जाएंगे है, और उससे सबके कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मणी लोग, आप लोग घर में लौट करके जाए, आपके पति लोग आपके सम्मान करेंगे। वह समस्त ब्राह्मणी ने क्या कि भगवान की कथा सुन करके अपने घर में लौटे है। और जब घर में लौटे, वास्तव की बात है, क्या हो गया, सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे परीक्षित महाराज सुनो इस कथा को है। इति ते भगवज्जाचा सेन्नन्तो बिना शुश्रूषु क्षुद्रासा भूमि कर्माणो बालिसे विद्यमानिनम् न तेजो विषम प्राचुज नीति परंतप गोपा निराशा प्रत्योत्तत ऊच कृष्ण रामयम्। संग भगवान की कथा सुन करके वो समस्त ब्राह्मणी लोग जब गृह में लौटे, उनके पति लोग उनके प्रणाम करना शुरू कर दिए। ये अच्छा चित्त के बदल दिया, हम नहीं करें, भगवान ने कैसे बदल दिया है। उनके पति लोग अपने के अनुताप करने लगे हैं। ये देखो क्या कहने लगे, तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कृष्णा कुंठते मेधसे जत माया मोहितो धियो भ्रमाम कर्म वर्तमसु। ब्राह्मण लोग कहने लगे, देखो तुम लोग कितने सौभाग्यवती हैं, ये साक्षात भगवान का आप लोग दर्शन करके आप आए हैं। तस्मै नमो भगवते कृष्णाय है, जो आप लोग भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। ओहो, हम लोग इस संसार में, माने ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, माया के द्वारा मोहित होकर के इस समस्त कर्म हम करते जा रहे हैं। किंतु इस कर्म के फल क्या है, सामान्य कहा जाता है। सामान्य समझ लो, वेरी लिटिल, ज्यादा नहीं होता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, कहते एक व्यक्ति बहुत कष्टकर से पहाड़ के खोद रहे हैं, पत्थर के खोद रहे, और खोदते खोदते क्या मिला, एक छोटा सा चूहा मिला। मतलब क्या है, इतने बुरी कर्म किया, कठोर कर्म किया, और वो कर्म के फल उसके सामान्य रूप मिला है। किंतु भगवान के दर्शन से क्या होता है, समस्त कर्म नाश हो जाता है। समस्त प्रकार के कर्मफल नाश हो जाता है। इसलिए वो ब्राह्मण लोग के हृदय में अनुशोचना आ गया, रिपेंटेशन आ गया, धिक तांग हमारे जीवन, कहाँ हम स्वर्गलोक के लिए कुछ यज्ञ आदि कर रहे थे, और ये यज्ञ के मूल अधिष्ठात्री देवता कौन है, भगवान कहा जाए, विष्णु कहा जाए। यज्ञ वही विष्णु है। यज्ञ की फल क्या है, भगवान विष्णु की प्रीति हो, और यज्ञ ही जैसे भगवान है। उस समस्त ब्राह्मण लोग अपने पत्नियों के जो है आदर करके है, स्नेह प्रीति करके अपने घर में ले आए। ये देखो तुम लोग कितने सौभाग्यवती हो। हम ब्राह्मण होने के नाते, पुरुष जाति होने के नाते हृदय कितने कठोर हो गए। भागवत प्राप्ति के लिए यही उपाय कहा जाता है, चित्त को हम कैसे कोमल बनाएं। कोमल समझते हो, कोमल बना है। चित्त यदि आपके कठोर हो जाए, आप यहाँ पर भी एक मतलब है, शरीर स्त्री हो पुरुष हो, किंतु हृदय को कैसे हम कोमल बनाएं। भागवत में फिर गाली भी दे दिया, 2-4 है, गाली सुनाऊंगा नहीं अभी है, भागवत में भी ऐसी गाली दे दिया है। चित्त के हम कैसे कोमल करके बनाएं
चित्त के कोमल बनाने का उपाय क्या है? कोमल ऐसे बनाओ, कैसे बनाओगे? बनाने के तरीका क्या है? बोले भगवान के एक बार नाम करो, सुबह प्रातः काल उठते ही प्रभु के नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने प्रातः काल में हरिनाम करोगे, देखो चित्त उतना ही कोमल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और इसलिए हमारे शास्त्र में विधान है, प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए, चित्त करना। और रात्रि के समय जब शयन करोगे, शयन समझते कि नहीं? जब सोने के समय क्या करना है? नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरिनाम के द्वारा चित्त कोमल है। अधिक समय नहीं लो, समय हो है। अभी आरती करा ले, प्रसाद बनाया कि नहीं बनाया है? हाँ, थोड़े से कीर्तन कर लो। इसलिए भगवान की भजन करो। मेरा कहने की तात्पर्य है, सब भगवान के भजन करो है? क्योंकि सारे देव देवी में किसको करते हैं? भगवान के भजन करते हैं। इसलिए सब भगवान के भजन करो और हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, हो गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरु आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। आज आप लोग को एक कीर्तन कर लो। क्या जी? कौन? सैम? जैसा मैं कीर्तन करूं, तुम्हारी प्रशंसा। हैं?
अच्छा अच्छा, हाँ ये तो अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन। हाँ, मैं ही खराब करता हूँ, ये अच्छा करते हैं। अच्छा लगेगा। एक बार गुरुदेव की कथा स्मरण आ जाता है। गुरुदेव एक बार विदेश में शायद इंडियन लोग था वहीं पर, तो हमारे कृष्णदास भी गए थे। शायद ये ह्यूस्टन में होगा, अमेरिका होगा, अथवा इसमें होगा, क्या बोले, हॉलैंड में होगा, मैं भूल गया। चलो, तो गुरुदेव कथा तो हो गया, कथा समाप्त हो गया। समाप्त होने के कहने लगे गुरुदेव ने, वो एक इंडियन कहने लगे गुरुदेव के, कहने लगे गुरुदेव है कीर्तन बहुत सुंदर। बोले कौन सा कीर्तन? बोले वो। अरे कृष्णदास ना बहुत अच्छा, इनके कीर्तन अच्छा लगा। तो गुरुदेव कह रहे मेरा कीर्तन बुरा लगा क्या? क्योंकि जब अच्छा बोलते हैं उसे विपरीत है। बोले मैंने क्या किया? बोले आपने कथा के, बोले कीर्तन ही, कथा ही तो कीर्तन है। सुखदेव गोस्वामी भगवान को कैसे मिला? कीर्तन है, कीर्तन है वो या सके। परीक्षित महाराज भगवान से कैसे मिला, कैसे प्राप्ति किया? श्रवण। ये नौविधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है। किसी भक्ति के आप आश्रय करें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, सबका आत्मनिवेदन। जैसे आपने श्रवण किया, ये क्या है? श्रवणाक्षी भक्ति कहा जाता है। क्या भक्ति कहा? श्रवण अक्षय, श्रवण सुना ना, कीर्तन किया है, जो बोला उसे कीर्तन कहा जाता है तो एक ही चीज, कुछ स्वर लय ताल दे करके बोलते हैं, मृदंग बजा दिया, बोले कीर्तन हो गया। और साधारण रूप में जो बोला गया, बोलते ये तो प्रवचन का दिया, हमारे कथा बोला कीर्तन। लोगों की ऐसी विचार, बोले महाराज आपने कथा कहा, कीर्तन हुआ ही नहीं है। अच्छा बोल जाए कीर्तन। जय राधा माधव। जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। सब लोग ताली सेवा कर दो। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। Jai
दशमती नंबर यशोमतिनन्दना व्रजवर्णा गोपी पराणा धरा
गण केशव समर्थन प्रभुवादि भगवान जीवन की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अंत ओम वृंदाई तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो चलते